सेकेंड प्रोटेस्ट भी होगा, मुंबई में होगा। अगर हमारे डिमांड्स को महाराष्ट्र सरकार नहीं मानेगी, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बाबा रामगिरी महाराज को लेकर और नितेश राणे को लेकर एक बड़ा ऐलान जारी कर दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि एक बार फिर से सड़कों पर लाखों की तादाद में मुसलमानों की भीड़ किस तरह से उमड़ सकती है। जैसे ही इम्तियाज जलील मुंबई के अंदर पहुंचे और मुंबई के अंदर उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपकर वापस आए, तो उसके तुरंत बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब मुंबई के अंदर जाकर वहां पर एक और बयान दे आए कि अभी तो ये चंद लाख की भीड़ थी, लेकिन अब दोबारा से जो प्रोटेस्ट होगा पूरा मुंबई जाम हो जाएगा। मुंबई के चप्पे चप्पे पर हर जगह पर मुसलमानों की रैलियां देखने को मिलेंगी। जैसे ही ये बयान सामने निकल कर आया, उसके तुरंत बाद मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया, चारों तरफ खलबली मच चुकी है। न्यूज़ 24 की रिपोर्ट में आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इस रिपोर्ट को आप लोग देखिएगा किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बेबाकी से इस बात को सीधे तौर पर टाल ठोक कर कहा है कि अगर बाबा रामगिरी महाराज के खिलाफ और नितेश राणे के खिलाफ अगर एक्शन नहीं लिया गया तो मुसलमानों का एक महासैलाब आप लोगों को देखने को मिलेगा। आइए इस रिपोर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के नेता नितेश राणे और रामगिरी महाराज के बीते दिनों मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ दिए बयानों के बाद कल मुंबई चलो यात्रा में AIMIM ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। औरंगाबाद के छत्रपति संभाजी नगर से लेकर मुंबई तक तिरंगे के साथ हुई इस रैली में भारी भीड़ दिखाई दी। वहीं अब इस यात्रा के बाद इस मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। जानकारी के अनुसार AIMIM के दिग्गज नेता वारिस पठान ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट करके रामगिरी महाराज की एक तस्वीर पोस्ट की है और साथ ही लिखा है कि जो लोग इस विरोध में मुंबई नहीं पहुंच पाए वो सोशल मीडिया पर अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यात्रा के दौरान जो भारी भीड़ जुटी उस पर भी तमाम बातें की हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास में ये मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने? इस प्रोटेस्ट को लेकर लोग कह रहे थे कि कोई नहीं आएगा, लेकिन हजारों लोग निकल कर आए और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हुआ। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि इसके बाद अब दूसरा प्रोटेस्ट भी होगा और वो भाई मुंबई दूसरा प्रोटेस्ट भी होगा दोस्तों, मुंबई के अंदर ही। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं। मेरे को बुलाए, मैं नहीं आऊंगा, तुम आप महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है, आप लीड करो। और इम्तियाज जलील ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट लीड करके महाराष्ट्र के मुसलमानों को, महाराष्ट्र की जनता को ये पैगाम दिया है कि मुसलमानों का प्रोटेस्ट पीसफुल हो सकता है और जो महाराष्ट्र के सेक्युलर लोगों में जो तकलीफ थी कि इतना गलत बयान आने के बाद कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, वो प्रोटेस्ट हुआ। और आज इम्तियाज जलील बता दिया है कि जितने बड़े बड़े दूसरे समाज के नेता हैं, OBC समाज के हो, मराठा समाज के हो, अब कोई ये ना समझे कि खाली वही जनता को ला सकते। आज इम्तियाज जलील ये बता दिया कि इम्तियाज जलील भी चाहेगा तो मुंबई में लाखों लोगों को जमा कर सकता है, लाखों लोगों को जमा कर सकते हैं। गया है बिल्कुल। पीछे EDC में तो नहीं भी जाएंगे ना आप। सुनिए, मेरा जवाब ये है कि आप लोग झूठ चलाए, आप लोग झूठ चलाए, आपका मीडिया वाले झूठ चलाएं। अब मैडम, अरे मेरा नहीं, उंगली मत दिखाओ, उंगली मत, ऐसा मत दिखाओ। नहीं, आप जर्नलिस्ट है, आप जर्नलिस्ट है। मैं आपको बिल्कुल, वो झूठ है, हम बोल रहे तो नहीं, हम आपको बोल रहे झूठ है वो। आपको अब आप सुन तो लीजिए, इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने तारीफ की इसकी, अब आपको पसंद नहीं आ गया बोलना। अरे बोल रहा हूँ, इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने कहा कि इम्तियाज जलील ने कलेक्टर को रिप्रेजेंटेशन दिया, बाज नौजवान जज्बात में थे। इम्तियाज जलील ने कहा कि खत्म किस्सा। और रजत शर्मा जी ने अपने इंडिया टीवी पर कहा कि बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा, पीसफुल। तारीफ भी करो, इतना बड़ा मजमा आया महाराष्ट्र की तारीख में, ये सबसे बड़ा मुसलमानों का प्रोटेस्ट था। सुन तो लीजिए, शायद आपकी पैदाइश से पहले एक प्रोटेस्ट मुंबई में हुआ था शाबानों के वक्त, उतना ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। लोग ये कह रहे थे कि लोग नहीं आएंगे, 10,000 गाड़ियों से पूरे महाराष्ट्र से लोग निकल कर आए। पीसफुल प्रोटेस्ट था, पीसफुल प्रोटेस्ट में बात हुई और वो बात हम रखे। अब रहा सवाल, सेकंड प्रोटेस्ट भी होगा, मुंबई में होगा, सेकंड प्रोटेस्ट भी होगा। को महाराष्ट्र सरकार नहीं मानेगी तो आजाद मैदान में परमिशन लेकर हम यह प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट जारी होगा। वहीं इसी के साथ कल इस रैली में हजारों की संख्या में मुंबई के लिए निकली भीड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रही। गाड़ियों की लंबी कतार ने लोगों को हैरान कर दिया। बीजेपी विधायक नितेश राणे
और संत रामगिरी महाराज की टिप्पणी से नाराज होकर इसके खिलाफ AIMIM ने छत्रपति संभाजी नगर से तिरंगा यात्रा निकाली थी। वहीं इसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। रैली में शामिल लोग मुंबई जाकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलना चाहते थे। वे सीएम से भाजपा विधायक नितेश राणे और संत रामगिरी महाराज के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। वहीं रैली का नेतृत्व AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील और वारिस पठान कर रहे थे। वहीं इसी के साथ दूसरी ओर अपनी तरफ से दिए बयान पर रामगिरी महाराज ने कहा, जो बयान मैंने दिया है वो किसी ग्रंथ के आधार पर दिया है। इसके साथ उन्होंने आगे कहा कि ये इतिहास है और इतिहास बदल नहीं सकता है। सत्य को उजागर करना हमारा काम है। रामगिरी महाराज ने कहा कि अपने बयान को लेकर मैं कोई खेद प्रकट नहीं करना चाहता। इस देश में अपना मत व्यक्त करने की भी स्वतंत्रता है। इस तरह से एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर नितेश राणे और बाबा रामगिरी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा तो एक और पीसफुल प्रोटेस्ट होगा और महाराष्ट्र के अंदर ही होगा। ये एक बयान जैसे ही सामने निकल कर आया उसके बाद दोस्तों मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी खलबली मच गई। लोग अब ये अंदाज़ा लगा रहे हैं क्या बाबा रामगिरी महाराज के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, नितेश राणे के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। जो नितेश राणे आए दिन खुलेआम मुसलमानों को मारने की धमकी देता है, मस्जिद के अंदर घुस के मुसलमानों को मारने की सीधे तौर पर धमकी देते हुए नजर आते हैं बीजेपी के विधायक नितेश राणे। अब सवाल तो यही उठ रहा है और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी सीधे तौर पर खुलकर एक ऐलान कर दिया है कि दोबारा से ये प्रोटेस्ट होगा। अब देखना यह है कि ये प्रोटेस्ट कब होगा। सरकार इस पर जिस तरह से शांतिपूर्वक लाखों की तादाद में जितनी भी रैली वहाँ पर करी गई है, जितने भी मुसलमान इकट्ठे हुए, ना कोई जानी नुकसान हुआ ना कोई माली नुकसान हुआ, शांतिपूर्वक पीसफुल प्रोटेस्ट करके वापस आ गए। अब इस पर तो पुलिस को कड़े तरीके से संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन उनको सौंपा, उनको दिया और उसके बाद वो लोग वापस आ गए। अगर इस पर भी एक्शन नहीं लिया जाता दोस्तों तो फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीधे तौर पर यहाँ पर बता दिया है। अब ये पूरी रिपोर्ट आप लोग किस नज़र से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।